आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपने पिछली बार किया था, उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता है, सकल लाभ या हानि, और इससे मिलता है शुद्ध लाभ या हानि। व्यापारी अपने व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जिस खाते का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, लाभ हानि खाता। तो बेटा ये आपके पास पूरा परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जरूरी नहीं सारी आइटम आपको क्वेश्चन में आए, पर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये आइटम डेबिट साइड में है, ये क्रेडिट साइड में है। चलिए अब ऊपर क्या लिखना होता है हमें जब भी क्वेश्चन करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीरियड एंडिंग, जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसमें और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक तो 4 खाने बनते हैं वैसे ही जैसे ट्रेडिंग में बनते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आया था वो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर क्वेश्चन में लॉस आता है तो आता है टू ग्रॉस लॉस। एक ही चीज़ आती है, ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आता है। और बेटा ये जितनी भी आइटम है ये सब इनकम की हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये सब आता है। क्योंकि जितनी आपका नियम भी कहता है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये सारी इनकम हो गई, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो ऑफिस के होते हैं। फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग में चले गए, ये सारे के सारे ऑफिस के हैं। जैसे रेंट है, कैरिज ऑन सेल्स, खाली कैरिज दे रखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, ठीक है, ये सारे आपके प्रिंटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है। ये बात समझ ली बेटा, क्योंकि इसमें से ये सारा परफॉर्मा आप जरूर उतार लेना, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन करोगे 1-2 आइटम किसी किसी में आती हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये उतार लेना। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाइए। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। 4 खाने बन गए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट के नीचे रुपीस लिख दो, यहाँ डेबिट लिख दो, यहाँ क्रेडिट लिख दो। चलिए सबसे पहली आइटम क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट 3000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखना अभी बताया था, क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3000। आपके पास सेकंड आ गई रेंट रिसीव्ड नहीं है, इसका मतलब एक्सपेंसिस है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास टू रेंट 50 रुपीज़। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड 150, तो यहाँ लिख दिया बाय इंटरेस्ट रिसीव 150। हाँ चलिए प्राप्त ब्याज, तो जो भी आपके पास इनकम होगी वो आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है। चलिए फिर कमीशन है, कमीशन भी खाली दे रखी है तो इसका मतलब एक्सपेंसिस है, टू कमीशन 100 रुपीज़। ठीक है, फिर सन्ड्री एक्सपेंसिस दे रखे हैं 200 रुपये, तो आपने सन्ड्री एक्सपेंसिस भी 200 रुपये दिखा दिए। पोस्टेज दे रखी है 15 रुपये, पोस्टेज दिखा दी, पोस्टेज माने डाक खर्च। अब देखिए सैलरी है 500 रुपये आ गई। उसके बाद दे रखी है ऑफिस एक्सपेंसेस 100, ये भी आ गए। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब छूट प्राप्त, वो 50 रुपये आ गई आपकी। इसके बाद एक डिस्काउंट खाली दे रखा है 20 रुपीज़, वो भी आ गया। और इंश्योरेंस के आ गए 300। तो आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आ गए, और जितनी इनकम है यहाँ आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। एक बेटा पेंसिल हाथ में जरूर रखना, जो आइटम आप लिखते जाओ वो लिखते जाना। अब डेबिट साइड का टोटल कर लो, क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लो। इस साइड का टोटल यहाँ दिखाओ, इस साइड जो भी आपको आता है, और इस साइड का टोटल यहाँ दिखाओ। ठीक है अलीशा बेटा ध्यान से देखना, आपकी यही मिस्टेक आई थी। कैसे करना है अब इसे, अब ये दोनों की तुलना कर लो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 3200 बड़ा है ना, तो 3200 में से 1285 माइनस कर दो, कितना आ गया 1915। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 1915 आपने लिख दिया, इन दोनों का टोटल करेंगे तब भी 3200 आएगा, इस तरफ भी 3200, मतलब ये वाला टोटल दोनों तरफ नीचे आना चाहिए और ये टोटल आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार चाहे रिपीट करवा लेना, और इससे आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिले हुए होंगे, तो हमें आइटम छांटनी पड़ेंगी, ट्रेडिंग की अलग, प्रॉफिट एंड लॉस की अलग। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा दूँगी। थैंक यू।